ओम विश्वानुदेव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांसस्तनुर्भिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 15 मंत्र हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं गृह संबद्ध, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप। तो इंद्र के विषय में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं और अनुरोध यह है कि इंद्र की जो महत्ता है, ऋग्वैदिक जो इंद्र की अवधारणा है, उसको इस मंत्र में बड़े स्पष्ट रूप में कहा गया है। इसके लिए जो 11वें सूक्त में अंत में कथन किया गया है उपसंहार में, पिछले एपिसोड में, उसको ध्यान में रखना आवश्यक है और संबंधित सूक्त में इंद्र की महत्ता का वास्तविक बोधन और ऋग्वैदिक इंद्र विषयक मान्यता का स्पष्टीकरण हो जाएगा पूर्णतया। तो इस ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में हम प्रथम ध्यान देंगे। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के वास्तविक स्वरूप का परिचय। इस मंत्र में इंद्र देव में सर्वशक्तिमान आदिदेव परमात्मा की झलक स्पष्ट दिख पड़ती है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभोषत यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतान् रम्णस्य मन्ना सजना स इन्द्राः। और शब्दार्थ भावार्थ आज की ओर दृष्टि डालें। इस मंत्र में परम शक्ति, चरम शक्ति, इंद्र के श्रेष्ठ निर्माण हेतु क्रियाशील होने का वर्णन है और स्वयं वह परम शक्ति सक्रिय हुई श्रेष्ठ रचना में, तो उसके साथ ही उसने जो अन्य सहायक शक्तियां हैं, देव शक्तियां हैं, जैसे पर्जन्य हुआ, जल हुआ और वायु हुआ, ये जो देवी शक्तियां हैं जिनसे श्रेष्ठ सत्ता में जीवन के विस्तार में सक्षम हो सकी, धरती एक सजीव ग्रह बन सकी, मृत ग्रह नहीं रह गई, तो उन सब का संकेत है। तो अब शब्दार्थ आदि देखें
इसमें जो सजनास इंद्र यह जो वाक्यांश है यह लगभग सभी मंत्रों में मंत्र संख्या 15 को छोड़ करके दोहराया गया है। तो यह एक प्रकार से इंद्र का परिचयात्मक रूप के सुस्पष्ट अवधारणा के लिए कहा गया है। जनास, जनासह, जनासह माने लोगों, तो जनाह का ही वैदिक संस्कृत में जनासा हो जाता है। अगर लौकिक संस्कृत में जन का रूप चले तो जनाह, जनो जनाह होगा, लेकिन वैदिक ऋषि में जनाह के स्थान पर जनासा हो जाता है, बालक के स्थान पर बालकासा ऐसा हो जाता है। तो ये बहुवचन है जन का। जन माने लोग, मनुष्य, समस्त मनुष्य, मानव जाति। तो हैं तो असुर भी मानव ही में, लेकिन उनको किन्हीं कारणों से देवों का विरोधी कह दिया गया। तो इसलिए सायण ने अपने भाष्य में जनासा वे मनुष्यों के साथ असुरों का भी नाम ले लिया है। जनासा के अंतर्गत लोग यानी मानव और उसके साथ साथ असुर भी उन्होंने कहा है। तो उस रूप में भी हम देख सकते हैं असुर भी वास्तव में मनुष्य ही थे। ये तो मतभेद के कारण ऐसा हुआ है। आप सब परिचित होंगे, हम कहते भी आ रहे हैं समय समय पर कि पहले यानी ऋग्वेद के प्रारंभिक मंत्रों में प्रायः ऋग्वेद के जो महिमा मंडित देव थे, इंद्र हैं, वरुण हैं, अग्नि आदि हैं, इन्हें भी असुर कहा गया है। यानी असुर शब्द अपने प्रारंभिक रूप में वेदों में या भारतीय संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन था। बाद में शब्दों का उत्थान पतन होता रहता है, समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तनशील है। तो असुर शब्द दैत्यवाची हो गया, दानववाची हो गया। तात्पर्य यह है कि यह सब चाहे देव हो, दानव हो, असुर हो, यह सब कोई मनुष्य से अतिरिक्त नहीं थे। वैर भावना के कारण, संघर्ष के कारण, विरोधी होने के कारण एक पक्ष वाले दूसरे पक्ष को नीच कहते ही। ये तो स्वाभाविक है, आज भी था, पहले भी था, आगे भी रहेगा। तो हे जनासह, हे मनुष्यों, असुरों आदि, मैं तुम सबको इंद्र का परिचय कराने के क्रम में कह रहा हूँ कि यह इंद्र वह इंद्र है, यह मनस्वान जो कि बड़ा ही मनस्वी है। मनस्वी का अर्थ आप सब जानते हैं, जिसका संकल्प बड़ा ऊंचा हो, मन बड़े ऊंचे कर्म करने के लिए सदैव लालायित रहता हो, उसको मनस्वी कहा जाता है। तो अब शिष्य संरचना और शिष्य की सुंदर व्यवस्था के लिए इंद्र ने जो संकल्प किया, तो इस कारण उसको मनस्वी कहा गया है, क्योंकि उसने सोचा कि हम इस पृथ्वी को महिमा मंडित कर दें, इसको बहुत विकसित ग्रह कर दें। यह उसने मन बनाया और शायद इसी भावना से लेकर के एको हम बहुत श्याम की भावना विकसित हुई होगी। पहले जब शिष्य नहीं थी तो सारी शक्तियां परमात्मा में सिमटी हुई थी, उस परम शक्ति में। तो उसके मन में आया कि मैं एक हूँ लेकिन बहुत हो जाऊँ, व्यापक हो जाऊँ। तो वो विभिन्न रचनाओं के रूप में, शिष्य के रूप में, दिव्य शक्तियों के रूप में, देवों के रूप में
बिखर गया और सृष्टि का विकास क्रम चल पड़ा। तो इसमें सृष्टि के विकास क्रम को भी हम देखेंगे अच्छी तरह से, आपको देख पड़ेगा। यह सूक्त वैज्ञानिक सूक्त है। इसमें सृष्टि के विकास का स्वरूप दिखाया गया है। अब यह है कि काव्यात्मक भाषा में कहा गया है, इसलिए थोड़ा जैसे काव्य की भाषा का अर्थ निकालते हैं, लेकिन जब उसको प्रत्यक्ष करते हैं तो उसको अविधात्मक रूप में प्रकट करना प्रारंभ करते हैं। तो वही बात यहाँ भी है कि हे जनासः, हे मनुष्यों, यह यानी जो यह इंद्र मनस्वान, बड़ा मनस्वी है, प्रथमः जातः, जो कि सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर तो उस रूप में उत्पन्न नहीं होता, वो तो आदि शक्ति है, सदैव रहा है और सदैव रहेगा। लेकिन यहाँ जाता से मतलब हुआ सक्रिय होने से। तो सृष्टि के संतुलन और संरक्षण में, विकास में वह सक्रिय हुआ। और यह प्रथमः जाता, पहले वो उत्पन्न हुआ, तो उसकी उत्पत्ति और नाश तो होता नहीं, लेकिन यहाँ उत्पन्न होने का मतलब वो प्रथम सक्रिय हुआ। वो कौन था? इंद्र था। तो इंद्र को आप परम शक्ति से जोड़िए। वैदिक ऋषि ने इस सृष्टि या ब्रह्मांड के विधाता, नियामक, विस्तारक, सृष्टा, जिस शक्ति को नामित किया सर्वप्रथम, उसे इंद्र का संबोधन दिया। क्योंकि शक्ति का तो कोई नाम होता नहीं है। शक्ति तो शक्ति है, ऊर्जा ऊर्जा है, वस्तु वस्तु है, लेकिन व्यवहार की सुगमता के लिए नाम दे दिया जाता है और फिर संबंध हो जाता है नाम और वस्तु का। लेकिन वास्तव में वस्तु वस्तु है, शक्ति शक्ति है, उसका कोई एक निश्चित नाम नहीं होता है। उसको अपने अपने भाषा में अपने अपने विचार से लोग नामित कर देते हैं। तो वह प्रथम जाता माने प्रथम पैदा हुआ, यानी सक्रिय हुआ। और क्रतुना, क्रतु ऐसे यज्ञ को कहते हैं, लेकिन क्रतु कर्म को भी कहते हैं। यज्ञ भी एक कर्म है, तो यज्ञ वैसे समम कर्म, ऐसा कहा भी गया है। तो वह जो चेतन शक्ति थी, सृष्टि की रचना में, जीवन के विस्तार में सक्रिय हुई, और वही उसका क्रतु है, वही उसका यज्ञ है। और देवान पर्यभूषत, उसने दिव्य शक्तियों को उत्पन्न किया और उसको उनकी शक्तियों से अलंकृत किया। जितने दिव्य शक्तियां हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, मेघ हैं, सब सक्रिय हुए और उनको उनकी क्रियाशीलता से अलंकृत किया, पर्यभूषत, विधिवत अलंकृत किया। यश सुषमात, यश माने जिसके, सूक्ष्म कहते हैं बल को, जिस उस परम शक्ति इंद्र के बल से रोदसी माने पृथ्वी और आकाश, अंतरिक्ष। तो रोदसी शब्द में दोनों आ जाते हैं, पृथ्वी और आकाश। जैसे पितर शब्द में आ जाते हैं दो या दो से अधिक भी आ जाते हैं। और जो दंपति है शब्द एक है, लेकिन उसमें स्त्री पुरुष, पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। वैसे रोदसी भी है, रोदसी शब्द एक है, लेकिन इसमें पृथ्वी और आकाश ये दोनों समाहित हैं। तो वह इतना प्रचंड था, पराक्रमी था, तेजोमय था इंद्र, कि उसके तेज से, उसके तेज के ताप से, बल से रोदसी अभ्यसेताम कांप उठी, अवनी और अंबर कंपित हो गए। और निर्मलस्य मन्हा,
उसके बल के प्रभाव से वह प्रसिद्धि को प्राप्त किया। लोग परमात्मा परमात्मा, इंद्र इंद्र कहने लगे, वही सब कुछ है। तो वो उसके पराक्रम के कारण उसका महिमा मंडन हुआ। तो निर्मलस्य मन्ना, वह बल के प्रभाव से महान बना, प्रसिद्ध हुआ। तो हे मनुष्यो सह इंद्रः, यह इंद्र वही है जिसका अभी वर्णन किया गया है। तो हे मनुष्यो, जिस मनस्वी परम देव इंद्र ने प्रथम सक्रिय होकर के या उत्पन्न होते ही, सक्रिय होते ही अपने श्रेष्ठ कर्म क्रियाशीलता को प्रारंभ कर दिया और उसने प्रथम देवमंडल को शक्ति दी और शक्ति से मंडित किया, जिसके प्रबल बल से अवनी अंबर दोनों थर्रा उठे। हे लोगों, जो अपने बल से विख्यात है, जो किसी से बल नहीं पाए हैं, जो स्वयं अपने ही बल से बलशील है, बलशाली है, अन्याश्रित नहीं है, जो शक्ति का स्रोत है प्रारंभिक, जो अपने बल से ही बलवान है और इस रूप में विख्यात है। हे मनुष्यों, यह इंद्र वही है जिसका वर्णन मैं, जिसकी महिमा का उद्घाटन मैं ऋषि कर रहा हूँ। पद्य रूपांतरण देखें। इंद्र मनस्वी जन्म जात ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला, इंद्र मनस्वी जन्म जात ही श्रेष्ठ कर्म करने वाला, उत्तम कृत्यों से देवों का मंडल मंडित कर डाला, जिसके प्रबल पराक्रम द्वारा अवनी अंबर थर्राए। लोगों, वही इंद्र है जिसका ऐसा परिचय बतलाए। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं इंद्र। मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के पुरुषार्थ का परिचय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यः पृथिवीं व्यथमानामद्रं हद्यः पर्वतान् प्रपविताम् अरं नाद, यो अन्तरिक्षं विभमे परे जोज्योत्यामस्तभ्रात् स जना स इन्द्राः। अब शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर चलें। यह मंत्र बड़ा वैज्ञानिक मंत्र समझ पड़ रहा है और पृथ्वी के प्रारंभिक स्थिति का इसमें वर्णन या उसकी झलक तो मिलती ही है। और यह झलक जो है ये आज के विज्ञान की जो धरती की उत्पत्ति और जीवन विकास का क्रम है उससे मिलता जुलता है। तो आज का विज्ञान तो यही कहता है, जो हम सब जानते हैं, कि पहले पृथ्वी जो है वो एक दहकते हुए अग्नि के पिंड के रूप में थी, बिल्कुल जलता हुआ गोला था। फिर लाखों करोड़ों वर्ष में धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी पड़ी। फिर उस प्राकृतिक विधान के हिसाब से, जिसको यहाँ इंद्र कहा गया है, जो उसका नियंता है, बादल इकट्ठे हुए। अभी वो व्यवस्था ही है, बादल कहाँ से आए ये सब उसी की व्यवस्था है। तो तरह तरह मतांतर हैं। तो बादल आए और आकाश में छाए रहे बहुत दिनों तक,
लेकिन वो वृक्ष नहीं कर पाए। अरे ये सब 10, 20, 25, 100, 200 साल की बात नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसकी ऊपरी परत जो है वो अग्नि की ज्वाला से मुक्त होने लगी। मेघ तो छाए थे बहुत पहले से, लेकिन बरस नहीं रहे थे। तब इंद्र ने, उस व्यवस्थापक ने, उन बादलों में वृष्टि का संयोजन किया, और वही वृत्तासुर है जो कि बरस नहीं दे रहा था। और धरती, फिर पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। तो इंद्र ने परम पराक्रम किया और उन आकाश में छाए हुए बादलों की शक्ति को तोड़ा, उस शक्ति को जो कि वृष्टि में अवरोधक थी, और फिर जल वर्षण हुआ। कहा जाता है कि यह जल वर्षण लाखों साल तक निरंतर होता रहा, और जो ऊपरी पद थोड़ी ठंडी पड़ रही थी, धरती के नीचे तो अभी भी आग जल रही है, ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होती है। तो वो लाखों वर्ष तक जो अनवरत वृष्टि होती रही, उस वृष्टि को भी परमात्मा ने रोका, और जल बह करके एकत्र होने लगा, वही समुद्र बना। तो समुद्र साल 2 साल की वर्षा से थोड़े बनेगा, लाखों वर्ष की वृष्टि हुई तब समुद्र जो है वो बना। समुद्र बना तो सूर्य तो पहले से ही विद्यमान था, तो सूर्य की किरणों ने फिर बादल बनाया, और फिर उस बादल से फिर वृष्टि हुई और नदियां बनी। यह क्रम चलता रहा। प्रारंभ में जो था वो एक प्रयोगशाला ऐसी धरती दिखाई पड़ती थी, जगह जगह पर्वत उभर आते थे, कहीं ज्वालामुखी फूट पड़ता था। इन सबकी बड़ी प्रबलता थी, ज्वालामुखी फूटा करते थे सर्दी गर्मी का संयोग पा करके वृष्टि का। तो ये सब बड़ी प्रारंभिक स्थिति हलचल पूर्ण और अराजक थी। तो उसी सब की झलक आप देखेंगे इन मंत्रों में आपको मिलेगा। ऋषि कह रहा है कि जनासः, हे मनुष्यों, यह व्यथमानम, यह माने जिसने, यानी जिस इंद्र ने, व्यथमानम माने व्यथित अर्थात प्रकंपित पृथ्वी को, अदृंघत माने दृढ़ किया। पहले भूकंप वगैरह जाता आते थे, क्योंकि प्रारंभिक सृष्टि की स्थिति में ज्वालामुखी जगह जगह फूटते थे, प्रकंपन होता था, भूचाल भूकंप आता था। तो लेकिन उस इंद्र ने, उस परम शक्ति ने इस प्रकंपित धरती को दृढ़ किया। यानी ये जो परंपरा थी, रोज दिन में 10 बार 25 बार भूकंप आता था, जगह ज्वालामुखी उभर पड़ते थे, ये सब क्रम धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो वही उस इंद्र ने पृथ्वी को, कांपती हुई पृथ्वी को दृढ़ किया, व्यवस्थित किया। और यह प्रकुपितान पर्वतान अरमलात, और जिस इंद्र ने, प्रकुपितान माने क्रुद्ध हुए, पर्वतान माने पर्वतों को, अरमलात माने दृढ़ किया। पर्वत भी पहले बना करते थे, धरती उभर आती थी, पर्वत हो जाते थे, और ज्वालामुखी फूटा करते थे, उसके भी ढेर से छोटे छोटे पर्वत बन जाते थे, और वे बड़े कुपित रहते थे। मानो वो उस धरती का कोप हो या विपरीत शक्ति का कोप हो, जिसे शमित करना पड़ा इंद्र को, तो उसने क्रोधित पर्वतों को स्थिर किया। क्रोधित पर्वत से मतलब हुआ कि वे पर्वत जो कि विघ्न उपस्थित करते थे सृष्टि के विकास में, उनको स्थिर किया। यह वरीय अंतरिक्षम विममे,
जिसने विस्तृत आकाश को नाप लिया, नाप जोख लिया, यानी उसको, उसके विस्तार को समझा बूझा, तदनुसार क्रियाशीलता अपनाई। यह माने जिसने द्याम माने द्विलोक को, अंतरिक्ष को अस्तः भ्नात थाम लिया। स इंद्र हो, इंद्र है तो अंतरिक्ष को कैसे थाम लिया? अंतरिक्ष भी पहले अनुकूल नहीं था अधिक, तमाम उल्कापात होते थे और एक ग्रह दूसरे ग्रह से टकराते थे। आकर्षण शक्ति आग का उस तरह से व्यवस्था नहीं थी जैसे आज है। अगणित अनंत, जिनकी संख्या भी नहीं गिनी जा सकती, इतने तारे हैं, घूम रहे हैं सब तीव्रता से, लेकिन एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। एक व्यवस्था हो गई है, लेकिन ये प्रारंभ में ऐसा कुछ नहीं था। उल्कापात हुआ करता था। अरे आप सब तो जानते होंगे कि ऐसा भी लोगों को विज्ञान में, लेकिन यह देखिए झलक मिलेगी कि ऐसा भी वैज्ञानिकों को मत है कि धरती क्यों टेढ़ी हो गई, 23.5 अंश शायद झुकी हुई है। तो कहा जाता है पृथ्वी के आकार का ही एक बड़ा भारी पिंड आया आकाश अंतरिक्ष से और धरती से टकराया, और धरती जो है वह तिरछी हो गई, 23 अंश झुक गई। इसी से परिवर्तन होता है आजकल। तो ऐसे ही होते रहे उल्कापात तमाम और सब चीज़। तो मतलब प्रारंभिक सृष्टि की स्थिति बड़ी भयावह थी और बड़ी रुद्र रूप वाली थी। पर्वत उभरते रहते थे, तमाम होते रहते थे। यह तो आप जानते ही होंगे कि कहा जाता है कि हिमालय जो है, जहाँ आज हिमालय का विस्तार, वहाँ पहले समुद्र था। अंत में धरती में कुछ ऐसी हलचल हुई कि वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत उभर आया, जिसको लोगों ने हिमालय दिया। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है और पर्वतदार पर्वत या मोरदार पर्वत कुछ ऐसे कहते हैं। हिमालय को, आल्प्स पर्वत को, जो यूरोप में है, उसको एक प्रकृति का पर्वत मानते हैं। धरती में एक बार उभार हुआ कि जो ये समुद्र पैदा हुआ था पृथ्वी के मध्य में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत हुआ जहाँ की बर्फ जमने लगी और उसकी ऊंचाई के कारण, और उसको हिमालय नाम दिया गया। तो ये लोग आज बताते हैं और उसको सिद्ध भी करते हैं, क्योंकि ऊपर चोटियों में समुद्री मछलियों के अवशेष मिले हैं। इसलिए लोगों ने सिद्ध किया है कि समुद्र था, तभी तो ऐसा हुआ। बड़ी बड़ी चोटियों पर बड़ी बड़ी मछलियों के अवशेष मिलना यह बताता है कि हाँ पहले समुद्र था। तो बहरहाल वैज्ञानिक का मान्य तथ्य है, और देखेंगे कुछ यही झलक वेद मंत्र भी दे रहे हैं इसमें। तो इन सबको व्यवस्थित किया किसने? इंद्र ने। और अंत में देखिए व्यवस्था कैसी, पर्वत बने, पर्वत पर ऊंचे हुए तो उनमें बर्फ जमी, बर्फ से फिर वो पिघल करके पानी आने लगा, धरती पर नदियां बनने लगी। ये सब एक क्रम है, ताकि जल समुद्र में रहेगा तो फिर समुद्र का जल रहे, उसको कौन पावेगा? तो जगह जगह नदियां हुई, सब चीज़ हुई, वृष्टि हुई, तो नीचे भूगर्भ में भी जल आया। तो ये सब एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का व्यवस्थापक कौन है? इंद्र है। इंद्र ने पर्वत के उभार को बंद किया, इसलिए उसको पक्षभेद कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले, ये पौराणिक है लेकिन उसको हम सही रूप में देखें कि कहा जाता है कि पहले जो था वो पर्वतों के पंखे हुआ करते थे, पखने, तो उड़ करके कहाँ गिर जाए, कहाँ बैठ जाए, कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ बैठते थे वहाँ धरती धंस जाती थी, वहाँ विनाश हो जाता था। तो यह तो एक आलंकारिक योजना है। तो वही है कि पर्वतों का उभार होता रहता था। जब धरती बनी तो उसमें सृष्टि विकास के पहले तमाम परिवर्तन होते रहे, और वो परिवर्तन लाखों करोड़ों वर्ष तक होता रहा। तो वही प्रारंभिक स्थिति का इसमें झलक मिलती है, जो आज के विज्ञान से कुछ मिलती जुलती है। तो अब वही बातें हैं इसमें कि हे इंद्र तुमने क्या किया। यह इंद्र वो इंद्र है जिसने कि अदृंघत, जिसने कि पृथ्वी को दृढ़ किया, यानी एक स्थान पर उसकी एक कक्षा भ्रमण की बना दी। सब ग्रहों की एक भ्रमण की कक्षा है ना, वो अपनी कक्षा में ही भ्रमण करते हैं। तो वही उनकी स्थिति को दृढ़ करना हुआ। तो जिसने अदृंघत पृथ्वी की स्थिति को सुदृढ़ किया, यानी उसका एक निश्चित भ्रमण पथ
बनाया। यह प्रकुपितान पर्वतान अरमलात, और जिसने कुपित पर्वतों को नियंत्रित किया। पर्वत प्रकुपित से जैसे कहा गया कि अब धरती में तापमान के परिवर्तन से कहीं पर्वत उभर आता था, कहीं ज्वालामुखी बन जाता था, और यह क्रमीय नहीं, ये निरंतर रोज चलता रहता था, बड़ी अव्यवस्था थी। तो इंद्र ने क्या किया कि उन क्रोधित पर्वतों, क्रोधित पर्वत का मतलब हुआ जो कि बार बार उभर करके हलचल मचाए रहते थे, धरती पर अव्यवस्था फैलाए हुए थे, उनको इस इंद्र ने ही नियंत्रित किया। यह वरीय ब्रह्म में, जिस इंद्र ने विस्तृत आकाश को नाप लिया, आकाश की सीमा कोई और छोड़ते ही नहीं, लेकिन उसने आकाश को अपने सामर्थ्य से नाप लिया कि कहाँ पर किस ग्रह को स्थिर किया जाए, उसकी परिभ्रमण कक्षा कितनी बनाई जाए, एक दूसरे में बाधित ना हो। तो यही सब व्यवस्थित करना, नापजोक करना, जैसे लोग धरती की नापजोक कराते हैं, शासन कराता है कि भाई यह इनका प्लाट है, इनका है, इनका है, उसी प्रकार से उसने ग्रह नक्षत्रों को नापा, आकाश को, और सबकी एक परिभ्रमण कक्षा निश्चित कर दी ताकि व्यवस्था हो। नहीं तो एक दूसरे से लड़ा करते थे, न जाने कितने एक दूसरे से ग्रह नक्षत्र लड़ा करते थे। तो उसने व्योम में माने उसने नापजोख आकाश का किया और व्यवस्थित किया अनंत ग्रह नक्षत्रों के परिभ्रमण पथ को। तो जिसने विस्तृत आकाश को नाप लिया, यही इसका तात्पर्य यही है। यह द्याम कहते हैं द्युलोक को, जिसने द्युलोक को अष्टाभ्नात थाम लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि द्युलोक को व्यवस्थित किया। ये नहीं कि जो ग्रह नक्षत्र जैसा चाहे वैसा टूट फूट कर और जाकर एक दूसरे से भिड़ जाए, लड़ जाए, नहीं, उसने सबको व्यवस्थित किया, सबकी एक कक्षा बनाई कि एक दूसरे से लड़ करके बाधक ना हो। तो वही जो है वो दिलों को स्तंभित करना हुआ, थाम लेना हुआ, यानी व्यवस्थित करना हुआ आकर्षण शक्ति द्वारा। तो जनासह, हे लोगों, यह समझ लो स इंद्र, यह वही इंद्र है जिसने कथित कार्यों को किया। तो जिस इंद्र ने भूकंपों से प्रकंपित पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने क्रुद्ध अर्थात ज्वालामुखी बनकर आग उगलने वाले पर्वतों को अथवा इच्छानुसार इधर उधर स्वच्छंद विचरण करते हुए पक्षधारी पर्वतों को अपने स्थानों पर नियमित किया, उनकी एक नियमित परिभ्रमण कक्षा बनाई और उन्हें स्थिर कर दिया। जिसने विस्तृत आकाश को नाप लिया और जिसने द्युलोक को थाम लिया, हे लोगों, इंद्र का परिचय यही है, और यह जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं वह इंद्र यही है। तो स्पष्ट परमात्मा का रूप का व्यवस्थापक के रूप में इंद्र की चर्चा, इंद्र की व्याख्या की जा रही है इन मंत्रों में, जो कि बहुत कुछ वैज्ञानिक है। और इंद्र के उस ब्रह्मांडीय नियामक परम शक्ति के रूप में स्थापित किया गया है ऋग्वेद में। तो जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था इंद्र विषय कि भाई आज का इंद्र और तब का इंद्र क्या फर्क हुआ, हमने सकारण बताया है। आप लोग सुने होंगे, न सुने हो तो एपिसोड को देख लें, इसके पहले वाले 11वें सूक्त के। तो इसका छंदबद्ध रूप देखें। भूकंपों से कंपित भू को जो स्थिर करने वाला, भूकंपों से कंपित भू को जो स्थिर करने वाला शांत किया है, जिसने क्रोधित ज्वालामुखियों की ज्वाला, विस्तृत अंतरिक्ष को नापा, नभमंडल को थाम लिया, लोगों वही इंद्र जिसका परिचय मैंने इस भांति दिया। लोगों वही इंद्र जिसका परिचय मैंने इस भांति दिया। तो पृथ्वी अपने प्रारंभिक दिनों में भूकंपों और ज्वालामुखियों तथा पर्वतों के अप्रत्याशित उभार से आहत थी। इंद्र शक्ति ने उसका नियमन किया और व्यवस्थित किया, ब्रह्मांड में एक व्यवस्था स्थापित की। तो यह वही इंद्र है जिसका हम नाम लेते हैं, जिसको हमने देवत्व, देवराजत्व प्रदान किया। इसका यह कथन है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं,
संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं गृत्समद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र, तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है इंद्र के पराक्रम का परिचय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। यो हत्वा हिमर्णात् सप्त सिन्धून् योगा उदाजदपधा बलस्य यो अश्मनोरन्तरग्निम् जजान संरक्षमत्स्वसजना स इन्द्राः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो सृष्टि के प्रारंभ होने और उसके विकसित होने, प्राणियों से वनस्पतियों से परिपूरित होने में उस परम शक्ति को प्रारंभ में बड़ा श्रम करना पड़ा, इनका वर्णन हो रहा है। और इस संदर्भ में उसके पराक्रम का कथन है। तो इंद्र का वास्तविक परिचय दिया जा रहा है कि इंद्र एक महाशक्ति है, उसको उस रूप में देखो और सम्मान दो। शब्दार्थ आज को जानकर मंत्र की सुस्पष्ट अवधारणा हम प्राप्त करें। जनासः हे लोगों, स इंद्र, यह वही इंद्र है, यह अहिम हत्वा, जिसने अहि नामक असुर को मार डाला या मार करके। तो अहि वृत्तासुर ही का एक नाम है और वृत्तासुर वास्तव में मेघ का घना मंडल है। तो वृत्त माने घेरा भी होता है, जो घेरा डाले आकाश को घेरे रहता है। तो उस इंद्र ने अहिम हत्वा, उस भयंकर दानव जिसका नाम अहि था अथवा वृत्तासुर था अथवा मेघ रूप में जो छाया हुआ था, उसको मारा, माने उसके प्रभाव को नष्ट किया। देखिए यहाँ पर सृष्टि के प्रारंभिक स्थिति पर ध्यान दें। जैसे पहले निवेदन किया गया है, वे कहाँ से बादल आ गए जल भरे हुए, और वो अचानक तो आए नहीं होंगे, धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे और बहुत दिनों तक वो छाए रहे होंगे, लेकिन जल उनसे नहीं गिरता रहा होगा। बाद में कुछ ऐसी व्यवस्था हुई व्यवस्थापक के द्वारा कि वो आपस में लड़ने लगे, बिजली पैदा होने लगी और वर्षण की भूमिका बनी। तो बहुत दिनों तक जल न रुकना, अगर मतलब वही उस वृत्तासुर का जो राक्षसी रूप है, वृष्टि के अवरोधक रूप में, ये आलंकारिक भाषा में कहा गया है। तो जो लाखों वर्ष तक मेघ छाए रहे और पृथ्वी प्यासी पड़ी रही, जल ना आता तो वनस्पति कैसे होती, कैसे जीवन विकसित होता, समुद्र कैसे बनते। तो इन सब को सृष्टि के लिए उपयोगी बनाने के हेतु उस आसुरी शक्ति को, जो विकास की बाधक है, जिसको अहि नाम दिया गया, वृत्तासुर नाम दिया गया, राक्षस आज कहा गया, तो उस कुतत्व को इंद्र ने वज्र प्रहार से नष्ट किया। वही विद्युत चमकने लगी, घर्षण होने लगा और भूमिका वर्षण की बनने लगी। तो वही बात कही जा रही है काव्यमय भाषा में, आलंकारिक भाषा में। तो उस परम नियामक को आदिशक्ति इंद्र ने अहिम हत्वा, उस अहिरूप न बरसने वाले बादल पर प्रहार किया और उसे बरसाऊ बनाया, जलावरोध रोका, वृष्टि होने लगी। सप्त सिंधून, फलस्वरूप 7 नदियां प्रवाहित हो चली।
अब यहाँ सप्त सिंधु से मतलब वही जो सिंध प्रदेश में 7 नदियाँ हैं, सतलज, सिंधु, सतलज, रावी, चिनाब आदि, जिनके अलग अलग वेद में नाम हैं। तो वे 7 नदियाँ प्रवाहित हो चली और यह बलस से, और फिर उस इंद्र ने बल नाम के असुर का वध किया। तो ये बड़ा असुर था, बलशाली था। इसने कुकृत्य क्या किया था कि गाह उदाजत, गाह माने गायों को बांधे था, उसको इंद्र ने उन गायों को बंधन मुक्त किया। तो यहाँ गाय के स्थान पर अगर किया जाए किरण तो ज़्यादा अर्थ उपयुक्त होगा, क्योंकि गो माने किरण भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने गाय भी होता है, कई अर्थ होते हैं। तो बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, वही गो माने वाणी भी होता है। तो गोरस, बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, तो वही उसके श्रेष्ठ अर्थ को लेकर के कवियों ने कविताएं भी लिखी हैं। तो गो माने किरणें। तो पृथ्वी के विकास के लिए सूर्य की किरणों का धरती पर आना भी परम आवश्यक है। तो जब बादल घनघोर छाए थे, बरस नहीं रहे थे, सूर्य की किरणें रुकी पड़ी थीं, तो उन सूर्य की किरणों को मुक्त किया, अथवा किरण रूपी गायों को मुक्त किया, उससे भी विकास की भूमिका बनी। तो गाह उदाजत बलासुर के बंधन से, ये सब राक्षस वृंद हैं, असुर वृंद हैं, तो इनको यानी इन दबी हुई किरणों को उस इंद्र ने, उस असुर जिसका नाम बल कहा गया है, उसको मारा और इन गायों को मुक्त किया, बंधन मुक्त किया। अर्थात आप चाहें तो सीधे कह सकते हैं कि जो बादलों के घेरे में किरणें रुकी पड़ी थीं, उस घेरे से बादलों को छिटका करके इंद्र ने धरती पर किरणों का प्रसार किया, मुक्त किया उनको। तो यह अश्मनोह अंतः, यह माने जिस इंद्र ने अश्म, अश्म कहते हैं पत्थर को, तो अश्मनोह माने 2 पत्थरों के बीच से अग्नि पैदा किया। अग्निम जजान, अग्नि पैदा किया, तो अग्नि से मतलब हुआ कि विद्युत पैदा किया। अथवा पत्थर को पत्थर से पटकें तो चिंगारी भी निकलती है। इससे यह भी संकेत हो सकता है कि इंद्र ने खासतौर से मानवों को अग्नि कैसे मिले, इसकी एक विधि भी बता दी। ऐसा भी होता था कि 2 पत्थरों को पटक करके चिंगी निकलती थी और फिर उससे आग पैदा होती थी, क्योंकि अग्नि का दूसरा रूप दिया तो बहुत बाद में विकसित हुआ ना। तो मनुष्य को उसने कुछ ऐसी बुद्धि दी कि 2 पत्थरों को पटक करके वो अग्नि निकालता था। अथवा ऐसा भी, ये सायण ने भाष्य में अपने लिखा है कि ये 2 पत्थर के रगड़ने, पटक करके अग्नि पैदा करने से तात्पर्य है कि 2 बादलों के टकराने से बिजली रूपी अग्नि पैदा हुई। सायण ने ऐसा भाष्य किया, यह भी ठीक है। सायण ने अश्मनोह अंतः का अर्थ 2 मेघों के मध्य उनके टकराहट से उत्पन्न होने वाली विद्युत से किया है। आकाशीय विद्युत 2 मेघ खंडों के टकराने से पैदा होती है। दोनों अपने स्थान पर सही है अर्थ। तो उस इंद्र ने 2 पत्थरों को टकरा करके अग्नि उत्पन्न करने की क्रिया संकेतित की, बताई। अथवा 2 मेघ खंडों के टकराने से आकाशीय विद्युत उत्पन्न किया, जिससे वृष्टि की भूमिका बनी। तो इस प्रकार से
उसने अग्नि को भी उत्पन्न किया। समत्सु माने, समत कहते हैं युद्ध को, समत्सु माने युद्धों में समवृक्ष और आसुरी शक्तियों को जो शिष्य के विकास में बाधक थी उनका विनाश किया। तो जनासह, हे लोगों, अब अच्छी तरह समझ लो कि सह इंद्र, यह इंद्र वही है जिसके सुकृत्यों का, महत्कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो जिस इंद्र ने अहि नामक असुर अथवा वृत्तासुर को मारकर मेघों को नियंत्रित कर जल वर्षा कर 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल नामक असुर का वध कर अपहृत की गई गायों को मुक्त कराया, जिसने 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया और जो युद्धों में शत्रुओं का संहार करता रहता है और प्रारंभ में पर्याप्त रूप से विस्तृत रूप से किया, जान लो हे देव, हे असुरो, यह इंद्र वही है, अन्य कोई नहीं है, वही परम शक्ति है। तो इस प्रकार से हमने अर्थ को संक्षेप में जानने की चेष्टा की। अब इसका पद रूपांतरण देखें। जिसने जल रोधक असुरों को मारा, जल को मुक्त कराया, जिसने जल रोधक असुरों को मारा, जल को मुक्त कराया, 7 नदियों को वर्षा जल से पूरित कर उन्हें बहाया, बल को मार मुक्त की गायें, पाहन से पावक प्रकटाया, लोगों वही इंद्र रण में जिसने रिपुओं को मार भगाया, लोगों वही इंद्र जिसने रिपुओं को चटपट मार गिराया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं ग्रीष्मद, छंद है त्रिष्टुप और देवता है इंद्र तथा शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ये नेमा विश्वाच्यवनाकृता निजोदा संवरणमधरङ्गुहाकाः षड्मे भजो जगेवाल्लक्षमाददर्यः पुष्टानि सजना स इन्द्राः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। पिछले मंत्रों में हम सबने देखा कि इस पृथ्वी को विकास देने के लिए किस प्रकार से बादलों को वर्षाऊ बनाया गया इंद्र द्वारा, किस प्रकार से वनस्पति आदि के जीव विकास की भूमिका बनाई गई। उसके पश्चात उस परम शक्ति इंद्र ने यही नहीं समझा कि बस विकास यहीं तक है, वनस्पतियाँ उगाई, हरे भरे, धरती हरी भरी हो गई, नदियाँ बह गई, समुद्र बन गए, इतने तो पर्याप्त नहीं है, जीव जंतु भी बन गए, तरह तरह के, कुछ हिंसक कुछ सामान्य, लेकिन अब विकास बाकी था नहीं। तो विकास तो मानव ही कर सकता था, उसको बुद्धि दिया उस, और उसकी शारीरिक रचना इस प्रकार से की कि वह अन्य जीव जंतुओं को पछाड़ करके एक निर्माण करे, इस परमात्मा की अथवा इंद्र की बनाई धरती को वो सुंदर बनावे, विकसित करे। तो उसको बुद्धि दिया। और जो भयानक, जिनको यहाँ दस्यु कहा गया है, भयानक जंतु थे जिन्हें दस्यु कहा गया है, उनको अंधेरे में ढकेल दिया ताकि वो मानव के बाधक न हो सकें, क्योंकि मानव तो बड़ा लचर है, लाचार है इन सबके आगे। न उसके पास हाथी का बल है, न भैंसे वाला बल है, न सिंह जैसे उसके पास कोई चीर फाड़ डालने वाली शक्ति है, न अजगर की तरह या अन्य जहरीले सर्पों की तरह उसमें विष है कि उससे लोग भगें।
तो मनुष्य तो बड़े निरीह दशा में था। एक और उसके कोमल मांस को खा जाने के लिए शेर लालाई थी, दूसरी ओर अजगर आदि पशु उसको निगल जाने के लिए लालाई थी। चारों ओर से लोग घात लगाए फिरते थे, लेकिन मनुष्य को उस परम शक्ति ने, इंद्र ने निरीह नहीं छोड़ा, उसको बुद्धि दिया। उसके हाथ के शरीर की संरचना उंगलियां आदि बना करके उसको काज के करने में सक्षम बनाया। अन्य भयानक पशुओं को, जो दस्यु थे, लुटेरे थे, डाकू थे, घाती थे, उन पर विजय पाने की क्षमता दी। उसको वाणी बल दिया, परस्पर मिलजुल करके संघर्ष करे, सभ्यता का विकास करे, धरती को स्वर्ग बनावे। तो उस नियामक ने इस कृत्य में आसुरी शक्तियों को, जो विकास में बाधक थी, उनको अंधेरे में ढकेल दिया, वनवासी बना दिया, गुफावासी बना दिया, नरक में डाल दिया। यही सब है। तो अब ऋषि परिचय दे रहा है कि हे मनुष्यों, तुम इंद्र को सामान्य न समझो। यह वही इंद्र है जिसने सृष्टि में मानव के विकास का पथ प्रशस्त किया। जनासः, हे लोगों, येन इमा विश्वा, जिसने ये सारे संसार, इस सारे संसार को, ग्रह नक्षत्र आदिकों को च्यवनाकृतानि, च्यवनाकृतानि माने गतिशील किया। च्यवन माने टपकना, तो च्यवनाकृतानि माने गतिशील किया। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, उनके घूमने से ही कितना चमत्कार होता है, यह सब आप सब जानते हैं। तो जिस उस इंद्र ने इन समस्त ग्रह नक्षत्र को च्यवनशील बनाया, यानी गतिशील बनाया, यह जिस इंद्र ने दासम वर्णम, दुष्ट दस्यु दल को अधर्म गुहा, निम्न लोकों में, नरकादिकों में डाल दिया, यानी कहने का मतलब मनुष्यों के पथ के अवरोध के रूप में इनको जान करके मनुष्यों से दूर हटा दिया ताकि वो विकसित हो सके। तो उनको अधर में माने नीचे कहीं, जैसे ये सिंह, व्याघ्र या भयंकर सर्प, ये सब एकांत में रहते हैं, कहीं गुफा में या कहीं शीलन वाले, अंधकार वाले स्थान में रहते हैं, मनुष्य के सामने कम पड़ते हैं। तो यह उसी की व्यवस्था है। उनमें ऐसी ही प्रवृत्ति जगा दिया, नहीं तो बस्ती में आते। अरे मनुष्य प्रारंभ में तो इतना शक्तिशाली नहीं था, उसके पास शुरू में तो एटम बम, बंदूक और वो सब नहीं थे, तो धीरे धीरे विकास हुआ। तो इसलिए विकास की भूमिका बन सके, पथ प्रशस्त हो सके, उस परम शक्ति इंद्र ने क्या किया कि जो मनुष्य के पथ में बाधक थे, जो दस्यु रूप थे, डुके राक्षस रूप थे, असुर रूप थे, उनको अंधेरे में ढकेल दिया, यानी एकांतवासी कहीं बना दिया, वही नरक है। तो यह अधर्म गुहा जिसने निम्न लोकों में, अंधकार से परिपूर्ण लोकों में, नरकादि में उन बाधक जीव जंतुओं को खदेड़ दिया। यह लक्षम जिगीवान, जिसने मानव विकास के क्रम में, लक्षम माने लाखों प्रकार से मनुष्य को विजयी बनाने की भूमिका बनाई, और जिसने अर्जः पुष्टानि, शत्रुओं के धन को, यानी उनके बल को, उनकी शक्ति को उनसे छीन लिया, आदत छीन लिया, ले लिया, और मनुष्य को सबसे ऊपर कर दिया। इसके लिए उपमा दी जा रही है, कैसे छीन लिया। जैसे स्वघ्नी स्वभि कुक्कुरैः यथा
कोपि व्याधः मृगान हन्ति, जैसे कुत्ते की मदद से कोई व्याध शिकार करता है हिरणों का, उसी भांति उसने शिकार किया, दूर किया, भगाया किनको? जो कि प्रगति पथ के बाधक थे मनुष्य के। तो वही कहा जा रहा है, जिसने मानव विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए, और यह पुष्टानी जो पुष्ट थे यानी मनुष्य से बल विक्रमादि में श्रेष्ठ थे, सिंहादि को, अजगर आदि को, विषैले सर्पों को, उनसे उनकी शक्ति को छीन लिया, मनुष्य की शक्ति को प्रबल किया। उस छीनने की विधि को बता रहा है कि जैसे कुत्तों की मदद से कोई शिकारी हिरणों का शिकार करता है, यानी उन दुष्ट शक्तियों को बुरी तरह से परास्त किया अपने साधनों द्वारा, उनका दलन किया, यह समझना चाहिए। तो हे जनासह, हे लोगों, अब तुम भली भांति समझ लो, यह इंद्र वही इंद्र है, कोई सामान्य नहीं है। वह कितना उपकारी है, कितना उत्तम है। मानवता के विकास में उसने क्या क्या नहीं किया। अपने को शग्नि बना लिया। शग्नि माने व्याध है, जो कुत्तों के मदद से शिकार करे। स्व माने कुत्ता होता है, तो शग्नि यानी वह व्याध है जो कि कुत्तों की सहायता से शिकार करता है। तो जैसे वो शिकारी शिकार करता है, वैसे जो दुष्ट दल थे और मानव के विकास में, मानवता के विकास में बाधक थे, उसको उन्होंने नष्ट किया। अपने को उसने क्या बना लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो महान पुरुष होते हैं वो अपने को निम्न संबोधन से भी संबोधित करने में कष्ट नहीं उठाते। तुलसीदास जी ने भी कहा, जा सुनाम अख खग बधिक। मैं उस राम की प्रार्थना करता हूं कि जिसका जो नाम है वो अख खग बधिक, पाप रूपी पक्षियों को मार डालने वाला है। कैसे? जैसे बधिक मार डालता है, बहेलिया मार डालता है चिड़ियों को, तो बहेलिया बना दिया राम के नाम को। तो यह विशेषता है कि महापुरुष हित करने के लिए अपने को निम्न नाम से भी संबोधित करा लेते हैं। तो यह बात है। तो जिसने यानी जिस इंद्र ने सारे लोकों को गतिशील किया है, जिसने दुष्ट दस्यु दल को नरकादि निम्न अंधकार भरे लोकों में, स्थानों में खदेड़ दिया है, डाल दिया है, जिससे कि मानवता के विकास में बाधा न आ सके, जिसने अपने निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और उस प्राप्ति के क्रम में जैसे व्याध पशुओं को अपहरण कर लेता है, श्वान की भी सहायता लेता है, वैसे ही जिस इंद्र ने शत्रुओं की संपत्तियां छीन ली, उनके तमाम जो शक्तियां थी उनको नष्ट कर दिया, छीन लिया, क्षीण कर दिया। हे लोगों, यह इंद्र वही है। पद रूपांतरण देखें, जिसने सारे लोगों को गतिशील बनाया, जिसने सारे लोगों को गतिशील बनाया, जिसने दुष्ट दस्यु दल नरकों में पहुंचाया, निज निर्दिष्ट लक्ष्य को जिसने प्राप्त किया है, इंद्र वही जिसने अरिका धन छीन लिया है। धन से मतलब हुआ जैसे व्याघ्र है और सब पशु हैं, उनके पास उनके धन, किसी के पास विष का धन है, किसी के पास झपटने का धन है, किसी के पास लंबे लंबे दांतों और पंजों का बल है, तो वही उनका धन है। तो धन छीनने का मतलब यही हुआ, कोई उनके पास ये नहीं कि कोई खजाना रखा था, यही धन उनका हुआ। बिच्छू का धन होता है, डंक उठाए रहता है कि जो अपनी रक्षा वो उसी से करता है। तो जो रक्षा करता है वही वो धन ही तो है ना। वो धन कई, उसके भेद कई होते हैं, इस रूप में समझना चाहिए। तो वेदों की भाषा अलंकारिक भाषा है, इसलिए हम लोगों को उस अलंकार को हटा करके, उस आवरण को हटा करके अर्थ जगत में प्रवेश करना पड़ता है। तो आप इस रूप में वेद को समझे। वेद बड़े उपयोगी हैं। हमने देखा कि उसमें कितने गूढ़ वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं, कितने संदेश छिपे हुए हैं। तो इस प्रकार से और हाँ, अब आगे हम लोग प्रयाण करेंगे।